नमस्कार मित्रों, मैं आज जनपद गोरखपुर विकासखंड गगहा के अंतर्गत ग्राम सभा बेलपार कानपुर गाड़ी में उपस्थित हैं और हमारे साथ माननीय प्रधान प्रतिनिधि भी मौके से उपस्थित हैं। सर, आपकी ग्राम सभा की जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं किसी जमीन पर आपका छीटाकशी कुछ लोग पत्रकार के द्वारा या किसी मीडियम के माध्यम से जैसे भी किया गया, तो वह किस जमीन पर क्या थी? कुछ हमारे विरोधी हमारी लोकप्रियता को देख करके और हमारे सम्मान के खिलाफ जा करके हमें बदनाम करने के लिए कुछ आरोप लगाए हैं। उसमें प्रथम आरोप है एक वीडियो इन लोगों के द्वारा मेरे खिलाफ दिखाई जा रही है आरोपित करते हुए। उस वीडियो में एक रास्ता है जिसके बीच से जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर सप्लाई के लिए पाइप डाली गई है खोद करके, और उसकी मरम्मत सही ढंग से नहीं हुई है। उसी के नाते वो खड़ंजा 3 फीट की चौड़ाई वाला खड़ंजा है, 3 से 3.5 फीट की चौड़ाई के बीच में वो खड़ंजा है। बीच में पाइप पड़ गई जिसके कारण सारे ईंट इधर उधर बिखर गए हैं। उसी को ये मुद्दा बना करके और आरोपित कर रहे हैं कि यह कार्य आज तक कभी हुआ नहीं। तो मैं स्वीकार करता हूं कि वह कार्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब हुआ है। यह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन मैं भी उस कार्य को करने के लिए तत्पर हूं। लेकिन हमारे विरोधी पहले ही इसको दिखाते हुए बाकी मेरे जो कार्य कराए गए हैं बेलपार में, उसके बारे में इन लोगों के द्वारा अनर्गल और गलत आरोप लगाया जा रहा है। जो कार्य मैं कराया हूँ उसको जिला पंचायत से बताया जा रहा है। एक इंटरलॉकिंग आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक इंटरलॉकिंग हुई है पिच रोड से सब्जी मंडी तक जी। उस इंटरलॉकिंग को परसों एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें हमारे एक विरोधी हैं विनोद मौर्य, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह इंटरलॉकिंग जिला पंचायत से हुई है। जब मैं कल गांव में बेलपार में जाकर के कुछ पत्रकार महोदय आए थे, उनके सामने फिर वहाँ के लोगों से पूछा यह सिद्ध करने के लिए कि मैंने यह इंटरलॉकिंग मैं कराया हूँ या जिला पंचायत से हुई है। तो हमारे जो वीडियो में हमारे विरोधी थे उनके ही द्वारा मैं पूछा हूँ, तो उसमें से तमाम लोगों के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, यह इंटरलॉकिंग आपके द्वारा कराई गई। ऐसे ही झूठे अनर्गल प्रलाप मेरे छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। बाकी और भी कार्यों को लेकर के इन लोगों का आरोप है कि 1995 के बाद ग्राम पंचायत बेलपार में कोई कार्य ही नहीं हुआ। मैं 2005 से अपने स्वयं और प्रतिनिधि के रूप में लगातार चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इस कार्यकाल में मैं जो भी धन आता रहा है विभिन्न ग्राम पंचायत के विभिन्न टोलों में कार्य कराते हुए सबको संतृप्त करने का कार्य करता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं अपनी जनता की सेवा कर सकूँ। अच्छा सड़क, अच्छी नाली, पेंशन और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, आवास जो पात्र हैं उनको दिया जाए। ये कार्य मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। यानी कि आपका यह लक्ष्य है जी कि ग्राम सभा में जनपद से जो भी कार्य योजना मिलती है, चाहे वृद्धा पेंशन हुआ, चाहे विधवा पेंशन हुआ, नाली, खड़ंजा और इंटरलॉकिंग, आरसीसी और तमाम जो रोडें हैं, जो धन सरकार से अवमुक्त होता है, वह अपने वहां से जिला से ला करके ग्राम सभा तक पहुंचाने का काम करने का आप करते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक कड़ी के रूप में काम करता हूं। योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य करता हूं और मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। मेरे पास आय के विभिन्न स्रोत हैं। तमाम लोगों का यह विरोधियों का आरोप लगता है कि प्रधान जी अपना ही केवल देखते हैं। तो मैं अपना क्या देखता हूँ? मुझे तो ईश्वर ने खुद दिया है। मैं तनख्वाह पाता हूँ, मेरे अपने बच्चे सारे अच्छी जगहों पे हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरा परिवार जमींदार रहा है। आज मैं ऐसा नहीं है कि आज मेरी स्थिति इस तरह की है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत के धन से इस स्थिति में पहुंचा हूं। मैं ऑलरेडी पूर्वजों से मुझे विरासत में मिली हुई है सारी व्यवस्था। लेकिन कुछ हमारे विरोधी जो हमारी प्रगति को, हमारी लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, उनके द्वारा अनर्गल गलत तरीके का प्रत्यारोप किया जा रहा है जो निराधार है। और उनके द्वारा यह आरोपित करना कि 1995 के बाद बेलपार में कोई कार्य नहीं हुआ। मैं कल जाकर के उस वीडियो में
आप भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि यह कार्य किया गया है। उस कार्य को उन्हीं लोगों से पूछा हूँ जो उनके विरोधियों के साथ है, और उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, यह कार्य आपके द्वारा किया गया है। नाली, खड़ंजा, भूमिगत नाली, जितने कार्य में इंटरलॉकिंग जितने कार्य कराए गए हैं उसका मैं साक्ष्य दिया हूँ, और सबको सारे विरोधियों से पूछ करके ही एक तरह से सिद्ध किया हूँ कि यह कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। सर, जब विरोधी आपसे यह कहे कि नाली की जो बात आई जी, जो नाली जल जीवन मिशन के तहत जी है, जी, पानी उनकी सप्लाई है जी, और घर घर तक पहुंचाने का यह योजना प्रधानमंत्री जी का जी, व्यवस्था है, जी, जी, जी। तो इसमें उनसे शिकायत करना चाहिए, आपकी उत्तरदायित्व कहाँ तक होती है उसमें? अब सही बात तो यह है कि आप बड़ा ही सुंदर प्रश्न किए हैं। जो मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, जिस कार्य को बिगड़े हुए कार्य को मैं ठीक कराने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, जी, उस कार्य को भी अपने जनता के हित को देखते हुए कार्य कराने के लिए मैं कार्य योजना में डाल के मरम्मत, खड़ंजा मरम्मत में डाल करके उसको ठीक कराने का कार्य करने जा रहा हूँ। मेरे उस कदम के तहत बालू और ये क्या कहते हैं मिट्टी वगैरह वहाँ फिर ईंट भी गिरवा करके छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे विरोधियों को ये सारे कार्य मेरे द्वारा कराए गए सारे कार्य दिखाई नहीं पड़ना है। क्या आपके विरोधी को यह नहीं मालूम है कि जल जीवन मिशन के तहत जो पाइप खुदाई होती है, एक बार पाइप डाली जाती है तो उसका रिप्लेस होता है कि उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से लोग कुछ पार्ट तो देते हैं, बारिश होने के बाद उसमें वो गड्ढे बन जाते हैं और पुनः उनको रिप्लेस दिया जाता है कि दोबारा डागल के जिस तरह का रोड पहले था उस तरह को करने का व्यवस्था उन्हीं को समर्पित किया जाता है। जी, बिल्कुल। तो क्या इस तरह की जहाँ उनकी भावनाएं रही? नहीं, ऐसी कोई बात मैं जल निगम के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे अपनी शिकायत भी दर्ज कराया हूँ कि आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा जो मरम्मत कार्य खानापूर्ति के रूप में किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, या इस रास्ते को ठीक कराने की कोशिश करें। अभी हैंडओवर की बात आपको पता होगा, हैंडओवर ग्राम सभा को करने की बात हो रही है, तो मैं लिखित दे दिया हूँ कि मैं हैंडओवर चार्ज लूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सी कमियां हैं और अभी यह ग्राम पंचायत के पास यह व्यवस्था सक्षम व्यवस्था नहीं कि उसको क्रियान्वित कर पा रहे। अभी कल जेई साहब आए थे, उनको टीम को मिली है सर्वे करने के लिए। वो लोग पूछ रहे हैं प्रधान जी लोगों से कि इसको आप ग्राम पंचायत में सम्मिलन करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया है। इतनी कमियां हैं, उन कमियों को देखते हुए मैं कैसे ग्राम पंचायत में ले लूँ। जैसे जल जीवन मिशन के जेई चाहे उनके ठेकेदार जो भी आए, वह आपसे कहे कि वह उनकी टंकी जो बन गई वो अपने ग्राम सभा में सम्मिलित कर रहे हैं, यही कहे। जबकि उनको पुनः नहीं मालूम है कि मेरे ही ग्राम सभा में वह चीज बनाई गई है, मेरा खुद का है, और उनको 5 साल के लिए वो टारगेट मिलता है कि 5 साल की जो भी कमियां हैं दूर उनको करना है। जी 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 जी। इस बात को वह कहे कि नहीं कहे? नहीं, वो उस विभाग के जेई नहीं थे, वो जेई थे टेक्निकल जेई थे, आपके ब्लॉक के जेई थे, और उन्होंने ये मतलब उनको जिम्मेदारी मिली है कि सर्वे करके देखे कि स्थिति कमी क्या है। तो मैं कमी को उजागर किया हूँ, कमी बताया हूँ। यानी कि उनके द्वारा आपको कमियां जो थी वो कमियां बताई गई कि क्या क्या कमियां हमारे द्वारा पूछा गया, मैं लिखित पैड पर लिख करके उन कमियों को उनको अवगत कराया हूँ, और कहे हैं कि इन कमियों के आधार पर ये जो मतलब योजना जल जीवन मिशन निगम चाह रहा है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा को हैंडओवर कर दिया जाए, तो ये कहीं संभव ही नहीं है। यह जिम्मेदारी अभी उन्हीं की है, उन्हीं की जिम्मेदारी। जबकि इसमें लिखा गया स्पष्ट शब्दों में कि जहाँ पर ये ट्यूबवेल है जल जीवन की, वहाँ 5 साल उन्हीं के अंतर्गत चलाए जाएंगे। जो भी फॉल्ट पाए जाएंगे, या पाइप का हो या उनके किसी भी प्रकार की जो भी फॉल्ट है, वो उन्हीं को दूर करने करना है। जी जी बिल्कुल। इस बात को मैं इंगित करते हुए जितने लीकेज हैं, जितने तमाम हमारे उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन नहीं मिल पाया है, और टंकी के पास जो उसका स्थल है अंदर के कंपाउंड के अंदर, वो भी जितना चाहिए विकसित नहीं हो पाया, उसमें कमियां हैं। उस सबको दर्शाते हुए मैं अपना पत्र जो है जेई साहब को बता दिया हूँ और स्पष्ट कर दिया हूँ कि अभी ग्राम पंचायत
कतई नहीं लेगी, और नियम के अंतर्गत जब तक उनको देखना है वो अपना देखें, ग्राम पंचायत इसको चार्ज में नहीं लेगी। ग्राम पंचायत जब वो देंगे तो अब जब ग्राम पंचायत को चार्ज में जब आ जाएगा, जो संतुष्ट हो जाएगी ग्राम पंचायत की ये अब हमारे लायक है, तब हम लेकर के अपना रखरखाव उसको करेंगे। जी, यही मैं कल कहा हूँ, यही कहें सर। अब जो है वह विकट चले आपकी एक, जैसे लोगों ने आपत्ति लगाया कि नहीं कुछ किए, आपकी 4.5 ईयर्स लमसम कार्यकाल बीत चुके आपके ही तार, तो आप इस कार्यकाल में जैसे लोगों की भावनाएं आई है आपके प्रति जो नहीं की, तो इसमें सर कितना नाली, कितना खड़ंजा, कितना इंटल, कुछ संक्षिप्त में है? बिल्कुल है। मैं इस साल तो बहुत अच्छी उपलब्धि हमारे गांव सभा को मिली है। रामपुर गढ़ी की अर्जन बस्ती में सुखराम के घर से राम सजीवन की दुकान तक एक इंटरलॉकिंग में कराया हूँ। रामपुर पांडे में पिच रोड से क्या उनका नाम है, राम नारायण साहनी के घर तक इंटरलॉकिंग कराया हूँ। भूमिगत नाली बनवाया हूँ। रामपुर पांडे में एक लंबा कार्य हुआ है, वहाँ भूमिगत नाली बनाया हूँ। जैसा कि यह नहीं है नियर अबाउट आप अपने कार्यकाल में कितना इंटरलॉकिंग, कितना नाली, कितना भूमिगत नाली, कितना ओपन नाली, ऐसे लोगों ने आपत्ति लगाया ना कि आपने इस वर्ष में कोई काम नहीं किया, तो कई 100 मीटर आपने इसमें जैसे 400, 500 या कुछ तो किए है ना इसमें। अब अनुमानित लंबाई तो मैं आपको बता दूं, नाली, भूमिगत नाली और खुली नाली मिलाकर करीब हमको लगता है कि 2000 से ऊपर 2000 मीटर के आसपास मैं कराया हूँ जी। और इंटरलॉकिंग भी 140 मीटर एक जगह है, 130 मीटर एक जगह है, और वहाँ एक श्रीकांत चाचा के यहाँ ही हमारे ग्राम, मतलब हमारे टोले पे है, वो भी करीब 50 से 80 नहीं 80 या 90 मीटर है। यह कार्य हुआ है। उसके बाद उसके पहले मतलब पूरे इस कार्यकाल में लगभग हम जानते हैं कि हजारों मीटर तो कम से कम इंटरलॉकिंग से नहीं, कम से कम 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इंटरलॉकिंग है। ये ग्राम सभा का सारा काम आपने किया और जिन लोगों का जैसा था किए, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दिया। जो मेरे विरोधी हैं मेरे अच्छे कार्यों को तो दिखाएंगे नहीं। जो कार्य मेरे द्वारा नहीं बल्कि किसी कारण से जल निगम के कारण वो बिगड़ गया, उसी बिगड़े हुए कार्य को मेरा अधूरा कार्य दिखाते हुए मेरे द्वारा कार्य न कराने की बात कहते हुए विरोध कर रहे हैं। ये मेरे खिलाफ, मेरे सम्मान के खिलाफ केवल छीटाकशी कर रहे हैं और ये गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब राजनीतिक स्टंट है और समय नजदीक, चुनावी वर्ष है, चुनाव नजदीक आ गया, तो सारे विरोधी मिलकर के केवल मुझे बदनाम करने के लिए ऐसे सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने समस्त ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस विषय पर? आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासियों से यह कहना चाहूँगा कि उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ, तो वह लोग जो भी अनर्गल प्रलाप है उससे सतर्क रहें, और मेरे प्रति जो उनका स्नेह आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आज हमारे प्रधान जी ने इतना बढ़िया बताया कि ग्राम सभा के बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद आज तक मिलता रहा, तत्पर वो आशीर्वाद लेने की आज भी तैयारी में है। और ऐसे ही जो लोग दुर्भावनाओं के दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं, जो यह कहना चाह रहे हैं कि यह छीटाकशी कर रहे हैं, यह करें, लेकिन एक चीज़ यह देख करके करें कि किस किस बिंदु पर करना चाहिए, उसके बारे में कम पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए, उस बिंदु पर करें। अगर कहीं इस तरह के करते हैं, लिहाजा किसी को छवि को धूमिल करने के लिए कहीं उनकी स्वयं की छवि धूमिल ना हो जाए, ऐसे मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो भी कहीं न कहीं है उसको देखें और देख करके संज्ञान में लेकर के, और ऐसे व्यक्ति अगर कहीं किसी का छीटाकशी पर आ रहे हैं लोग, तो जो भी चीज़ें हैं उसकी निस्तारण करने का काम करें। आज सभी लोगों ने हमारे चैनल में समय दिया। चैनल में समय देने और धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश।